चोरी होगी, चोरी होगी, चोरी होगी। रात के समय चोर लोग आए, चोर लोग जाके बेडरूम के पास वाले कमरे में गए, दरवाज़ा तोड़ा। उस समय के अंदर कोई नहीं था घर पे, सर्वेंट बाहर थे, कुत्ता था और था, कुछ नहीं फ़ायदा। चोर आए, दरवाज़ा तोड़ा, अलमारी तोड़ करके 20 लाख के वर्थ ज्वेलरी चोरी करके लेके भाग गए, फटाफट ठांडा करके भाग गए। जब तक वो लोग मियाँ बीवी डिनर से लौट करके आए, कहीं बाहर गए हुए थे, रात के 11:30-12 बजे डिनर, तब तक तो सारा कांड हो चुका था। घर में कोई बच्चे नहीं थे, कोई नहीं था, खाली नौकर था, नौकर अपने कमरे में था। एंड जेन्युइन चोरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 20 लाख की चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब सवाल है कि अब आगे क्या करना। हस्बैंड ने बोला साहब मैंने हाउस होल्ड पॉलिसी ले रखी है, गृह रक्षा पॉलिसी जैसे, जिसमें ऑलवेज पॉलिसी ज्वेलरी का मेरा कवर है। देखो मैंने 20 लाख का मैंने कवरेज करवा रखा, परफेक्टली ओके। अगले ने इंश्योरेंस कंपनी को अगले दिन इन्फॉर्म किया और जाके बताया चीज़ चोरी हो गई। रात को वो लोग पुलिस के अंदर गए, पुलिस ने 379 में FIR करके सेक्शन दे दी। 30 में बाद के अंदर पुलिस ने 457 में लगा दी, फोर्सफुल एंट्री दी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फोर्सफुल एंट्री भी लगा दी, 380 भी लगा दी, बाद में 379 की जगह 380 कर दी, 457 में लगा दी, लगा करके परफेक्टली ओके। फोर्सफुल एंट्री है, चोरी है, जेन्युइन है। अगला क्या बहुत बड़ा बिजनेस है, अगले का बिजनेस बैन करता, बहुत बड़ी फैक्ट्री चलती है और चलती है। फाइनेंशियली नो प्रॉब्लम एट ऑल, एवरीथिंग इज ओके, फाइनेंशियली ओके, बैंक बैलेंस इज ओके, ज्वेलरी का सारा ओके, फाइन। आप अगले इतने सालों से इंश्योरेंस करवा रखा, कभी कोई दिक्कत नहीं, जेन्युइन चोरी है, दरवाज़ा तोड़ा, ताला तोड़ा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है भाई, इंश्योरेंस कंपनी ने फाइनली मुझे बोला जाके देखिए साहब, मेरे देखिए मेरे 20 लाख के वर्थ मेरी चोरी होगी ज्वेलरी, 20 लाख का मैंने इंश्योरेंस करवा रहा था, सारे का सारी ज्वेलरी चोरी होगी। मैंने कहा वेरी फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लिस्ट बनाइए। अगले ने दे दी साहब, ये रिलीज सारे बना के दिए, आइटम इतने वजन, इतने प्योरिटी, सारे इतने टोटल बना के चोरी के साथ में देखिए साहब मेरे कैश भी चोरी करके लेके गया। कैश का अनफॉर्चुनेटली का इंश्योरेंस नहीं था, मैंने कहा लेकिन लिख दिया। बोले साहब और भी सामान ले गए थे, मैं काफ़ी चीज़ें चोरी करके ले गए। चोर को खुला हाथ में लिया, उठा के ले गए। जो नौकर वगैरह से पुलिस वाले ने पूछ लिया, कोई डाउट नहीं, नो नथिंग, जेन्युइन चोरी। ऐसे कैसे, अब आप देखिए हाउस होल्ड पॉलिसी में कवर है, यस कवर है, पुलिस का FIR परफेक्टली ओके, दरवाज़ा तोड़ा, एवरीथिंग इज सिंक, नो प्रॉब्लम। अब गलती लोग कहाँ करते हैं, क्या उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या लगा, 20 लाख की ज्वेलरी का डिटेल नथिंग, सिर्फ आपने सिंपली दे दी ज्वेलरी का इंश्योरेंस करवा रखा 20 लाख की, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगले से पूछा भैया आप एक बताओ, आप बैंक लोकर? हाँ बैंक लोकर है मेरे पास। बैंक लोकर में गए, बैंक लोकर में जाके फोटोग्राफ बनाए, डिटेल बने और बने, पता चला 30 लाख की ज्वेलरी तो वहाँ बैंक लॉकर में पड़ी है। अब क्या करें, बैंक लॉकर की ज्वेलरी की डिटेल बने, ये चीज़ ऐसी लीजिए। अब देखिए 20 लाख का हमने इंश्योरेंस करवाया, 30 लाख की ज्वेलरी आपको और बची हुई मिल रही है। अब ऐसे केस में अब आप क्या करें, मैंने डिटेल, अब मैंने इंश्योरेंस अपने सर्वे रिपोर्ट में सर एवरीथिंग इज ओके, बट 20 लाख की चोरी बता रहे हो, 30 लाख का बचाओ, इट मीन्स देयर इज नो लॉस। 30 लाख की बची हुई ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी इंश्योरेंस हमने करवाई है उसका कोई डिटेल नहीं है। डिटेल नहीं है तो हमें क्या पता चला जो चोरी जो हुई है वो ये वाली है या लॉकर वाली है, बची हुई वो ये वाली है, कहीं कुछ पता नहीं। हम तो टोटल विदाउट डिटेल मीन्स हम विदाउट डिटेल ही जाएंगे सब। 30 लाख की ज्वेलरी, इट मीन्स देयर इज नो थेफ्ट, नो लॉस, क्लेम इज रिजेक्टेड। अगला आदमी क्या करेगा, अगला आदमी बोले सब देयर इज नथिंग फॉर मी टू डू। तो ऐसे केस के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखना, हाउस होल्ड पॉलिसी सिंपली अमाउंट मेंशन करना इज नॉट इनफ, आपको जरूर उसमें डिटेल मेंशन करना चाहिए। सब मेरी ये डिजिटल, ये कड़े, ये कंगन है, चूड़ी है, चेन है, डायमंड के, गोल्ड के, हर चीज़ डिटेल बनाइए। जब आप पुलिस के अंदर जाते हैं सेम डिटेल शुड बी देयर, पॉलिसी में सेम डिटेल, क्लेम सेम, वी आर हैप्पी टू पे। हमें खुश नहीं है आपको क्लेम रिजेक्ट करके, इंश्योरेंस कंपनी हैप्पी टू पे योर क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहते कोर्ट कचहरी में जाए और या बाद के अंदर ब्याज बट्टे से पे करे, लेकिन पॉलिसी आप लेते समय देखिए प्रॉपर कवरेज लीजिए, प्रॉपर कवरेज लेंगे प्रॉपर आपको क्लेम मिलेगा। मैंने आज तक इतने क्लेम, सैकड़ों मैंने क्लेम दिए गए ज्वेलर्स के अंदर, जेन्युइन क्लेम, प्रॉपर डिटेल के साथ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर गलती करोगे देन इट इज बिकम डिफिकल्ट टू पे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से ये शेयर किया इस वाले पॉलिसी में, इस वाले केस स्टडी में डिटेल नहीं देने का नतीजा क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी को, आपका क्लेम विल नॉट बिकम पेबल। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स,
हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर ज्वेलरी इंश्योरेंस के ऊपर बनाया, सारे टॉपिक देख के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से करके हमने बनाया हुआ। नंबर 2, अपने दोस्तों को सबसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जान पहचान वालों से कि ज्वेलरी इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए। ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर यूट्यूब हमारे वीडियो में डाले हुए हैं। नंबर 3, आप लोग अब सब फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा, जो 35-40 साल का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।